प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं कि धर्म को समझने के लिए अब तक अनेक प्रयास किए गए। जितने भी धार्मिक पंथ हैं वे सभी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि धर्म अलौकिक है। इसका उद्भव मानव मस्तिष्क से नहीं हुआ है, बल्कि एक सर्वव्यापी शक्ति की प्रेरणा से हुआ है। या यूँ कहें कि इस प्रेरणा को ग्रहण करना ही धर्म है। विद्वानों के अनुसार मनुष्य में धार्मिक भावना के उदय के दो सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की पूजा से धार्मिक भावना का उदय हुआ है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों के पूजा से धार्मिक भावना का उदय हुआ है। अब पहले सिद्धांत पर हम आते हैं। पूर्वजों की पूजा के पीछे मानव का यह विश्वास छुपा हुआ है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी वे जीवित रहते हैं और पूजा करने पर संतुष्ट रहते हैं और समय पर सहायता करते हैं। लोगों के मन में इस बात का भय बना हुआ रहता है कि पितरों की पूजा नहीं करने पर रुष्ट होकर लोगों को सताने लगता है। यह पूजा प्रणाली भारत, मिस्र, बेबीलोन, चीन और अमेरिका में भी देखने को मिलता है। यद्यपि भारत में इसके उदाहरण सब जगह देखने को मिलता है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में इसकी चर्चा तक नहीं है। ऋग्वेद में भी कोई उल्लेख नहीं है। अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के पीछे भी ठीक वही बात दिखाई देती है जो पितरों की पूजा में मालूम पड़ती है। इसके पीछे मानव का यह दृष्टिकोण है कि इसकी पूजा करने पर वह हमें शक्ति प्रदान करती है और अनादर करने पर कष्ट देता है। इन शक्तियों का मानवीकरण किया गया। लोग इसे धार्मिक भावनाओं के उदय का प्रारंभिक कारण समझते हैं। यद्यपि दोनों कारण परस्पर विरोधी प्रतीत होता है, लेकिन इन दोनों कारणों के पीछे एक ही प्रयास है। पितरों की पूजा के पीछे आत्मा की अमरता का सिद्धांत है, जबकि प्रकृति पूजा के पीछे प्रकृति में छुपी हुई शक्तियों का सिद्धांत है। वास्तव में दो सिद्धांत नहीं, बल्कि एक ही सिद्धांत है, और वह यह है कि इस संसार के सभी जड़ चेतन दृश्य अदृश्य चीज़ों में उसी शक्ति के स्रोत को समझने का प्रयास। मेरे विचार से शक्ति के स्रोत को समझने का प्रयास ही धार्मिक भावना के उदय का प्रारंभिक कारण है। मनुष्य ने अपने इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने का सराहनीय काम किया है, जिसके कारण उसका भाग्योदय संभव हुआ है। मनुष्य प्रकृति के दृश्य रचना के कार्य करने वाली शक्ति को समझना चाहती है। वह इंद्रियों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि इसे संचालित करने वाली शक्ति की खोज करता है। हमारी इंद्रियां जागृत अवस्था तक ही क्रियाशील रहती है। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, तो भी मन सक्रिय रहता है। इससे मनुष्य को यह विश्वास हुआ कि इंद्रियों के परे भी कुछ शक्तियां कार्य करती है। सुषुप्ति अवस्था में मन भी शांत हो जाता है। उस समय भी हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार होते रहता है। इन सभी बातों से इस शरीर, इंद्रियां और मन के परे भी इसके संचालक शक्तियों का आभास मानव को हुआ। फलस्वरूप इन शक्तियों का अन्वेषण प्रारंभ हुआ। इन शक्तियों का अन्वेषण की धारा अंतर्मुखी हो गई। इस प्रकार मानव मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गया। वह जागृत, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था से परे एक अवस्था को प्राप्त करने में सफलता पाई। इस अवस्था की चर्चा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में परम आनंद की अवस्था के रूप में की गई है। विभिन्न पंथों के संचालक या पैगंबरों ने
इस अवस्था को प्राप्त करके जो अनुभव प्राप्त किया, वह अनुभव जागृत सुषुप्ति सुषुप्नावस्था में संभव नहीं है। इस अवस्था को तुरीयावस्था के नाम से भी जाना जाता है। उस अवस्था में उन तथ्यों का साक्षात्कार होता है जिसका ज्ञान न कभी इंद्रियों से हो सकता है और न चिंतन से। यह तथ्य ही धर्म का आधार है। धर्म के विषय में हमारा दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा व्यापक होना चाहिए। समस्त संकीर्ण भावनाओं के परित्याग से ही विश्व धर्म की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। बाह्य जगत और आंतरिक जगत के नियंत्रण, इसके नियंत्रक शक्तियों का स्रोत एक ही है। इस शक्ति स्रोत की प्रेरणा को ग्रहण करना धर्म है। यह प्रेरणा बाह्य जगत और अंतः जगत में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए यह विश्व धर्म है। जब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस असीम शक्ति स्रोत की प्रेरणा से परिचित नहीं हो सकेंगे और इसका लाभ हमें नहीं मिल सकेगा। यदि हम उसे पहचानने का प्रयास करें तो उसकी प्रेरणा हम सब तक पहुँचेगी और उसे अपनाकर हम जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षि उस प्रेरणा का लाभ उठा चुके हैं और हमें भी इस प्रेरणा को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। अतीत के सुंदर प्रेरणाओं को जीवित रखना, वर्तमान के भंडार को समृद्ध रखना और भविष्य के लिए विकास का द्वार खुले रखना है। अंत में देश काल संप्रदाय की सीमाओं में बद्ध धार्मिक ज्ञान का महामिलन विश्व धर्म के उस ज्ञान से होगा जो इंद्रियों से परे है, जो निरपेक्ष है, असीम है, अद्वितीय है। अब विश्व धर्म की अभिव्यक्ति को समझिए। धर्म को स्पष्ट करने के लिए दर्शन, पुराण एवं कर्मकांड का सहारा लिया गया है। दर्शन का अर्थ है विश्व का मौलिक सिद्धांत। पुराण में इन सिद्धांतों की अभिव्यक्ति होती है तथा कथा के आधार पर नैतिकता एवं पवित्रता का महत्ता को स्थापित किया जाता है। कर्मकांड बाह्य आचारों का प्रतीक है जो अल्पज्ञ लोगों को समझने के ख्याल से रचित है। दर्शन और पुराण द्वारा अल्पज्ञ लोगों को बच्चों की भांति खिलौने के माध्यम से ही धर्म को समझना आवश्यक होता है। पुराण इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि यह सिद्धांत को ही निगल गए हैं। शताब्दियों के बाद यह सिद्धांत ओझल हो जाता है। इसके उदाहरण और व्याख्या आदर्श पुरुष के जीवन को ही देखते रह जाता है। जिन सिद्धांतों को समझने के लिए पुराण की रचना हुई थी, वह सिद्धांत ही धूमिल होने लगता है। आदर्श पुरुष प्रधान हो जाता है और आदर्श तिरोहित हो जाता है। यदि रामकृष्ण इत्यादि महापुरुष के बिना हिंदू धर्म की चर्चा की जाए तो लोग इसे गलत समझते हैं। आप इसे धर्म का खंडन मानते हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह के बिना ईसाई धर्म, मोहम्मद साहब के बिना इस्लाम धर्म की चर्चा को व्यर्थ मानते हैं। महापुरुषों के जीवन वृत्त का छा जाना बुरा नहीं है, किंतु मौलिक सिद्धांत का ओझल होना अवश्य ही हानिकारक है। जब सिद्धांत ओझल हो जाता है तो तथाकथित धार्मिक पंथों का अधःपतन होता है। धर्मांधता, सांप्रदायिकता, कट्टरता के रूप में होने लगता है। इस स्थिति में धार्मिक पंथ केवल राजनीतिक दलबंदी बनकर रह जाता है। विश्व का मौलिक सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष अर्थात पैगंबर महापुरुषों के जीवन चरित्र पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इसका जीवन चरित्र ही मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। यदि न्यूटन नहीं भी होता तो भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत स्वाभाविक गति से कार्य करता ही रहता। हाँ, न्यूटन ने इसे सूत्रबद्ध करके इससे लोगों को परिचित कराया। इसी प्रकार अगर वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान नहीं भी होते, अगर ये महापुरुष पैगंबर ऋषि नहीं भी होते,
तो भी यह सिद्धांत स्वाभाविक गति से कार्य करता। जिस प्रकार न्यूटन विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कारक है, वैसे ही यह महापुरुष अध्यात्म के क्षेत्र में आविष्कारक हैं। संसार ने हजारों महापुरुषों पैगंबरों को देखा है और अभी करोड़ों को देखना है। सभी विश्व धर्म के क्षेत्र में एक अनुसंधान कर्ता की भांति है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि अध्यात्म की पहुंच उस परम सत्ता तक पहले ही हो गई है जो विश्व का स्रोत है। इसलिए नवीन आविष्कारों की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब आवश्यकता है इसे जानकर लाभ उठाने का, अपने अनुभव को समृद्ध बनाने का, शेष लोगों के लिए मार्गदर्शन का। धन्यवाद।